हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल सक्सेस एवरीवन एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। जैसे त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। मतलब जब समकोण त्रिभुज रहेगा, समकोण का मतलब कि एक कोण 90 अंश का रहेगा, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का रहेगा उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब इसमें से जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण, और एक इसमें लंब होता है और एक आधार होता है। अब लंब कौन सी भुजा होती है? जैसे जैसे मान लीजिए इस कोण को ले रहे हैं, जिस कोण को लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और उसी से लगे संलग्न भुजा जो छोटी वाली है ये होती है आधार। एक कोण हमेशा एक कोण यही रहेगा। तो साइन थीटा सूत्र हम लोग देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है, मान लो कि यही थीटा है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। इसी तरह कोसेक थीटा इसी का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब। ये इसका उल्टा होता है तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाएगा। सेक थीटा इसका उल्टा होता है तो हो जाएगा हमारा कर्ण बटा में आधार। और कॉट थीटा टन का उल्टा होता है तो हो जाएगा हमारा आधार बटा में लंब। ये तो हमारा इस सूत्र हो गया। इसको जानते रहेंगे तो कोई भी त्रिभुज में मतलब एक दो भुजा दे दिया, अब पूछेगा इसका मान निकालिए, चाहे साइन के दे दिया फिर tan काट किसी का पूछेगा तो इसी सूत्र से निकालते हैं। अब इन सूत्रों को याद करने का एक ट्रिक भी है। जैसे लाल बटा में कक्का, यल लाल बटा में कक्का के ए। इससे भी इन सूत्रों को याद कर सकते हैं। इन सूत्रों को जैसे लाल यहाँ पर साइन थीटा लिख दे रहे हैं, ये कॉस थीटा और ये tan थीटा। ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब कैसे इसे याद करते हैं? बस इतना याद करना है कि लाल बटा में कक्का, बस यहाँ पर साइन है, साइन थीटा मतलब लंब बटा में कर्ण, ल से लंब, यल से ल मतलब लंब हो जाएगा, के से कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, वही हम लोग लिखे हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। इस तरह से कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। इससे हम लोग इन सूत्रों को इसको याद कर लेंगे। अब इसी में जैसे मान लीजिए इसमें एक समकोण त्रिभुज दे दिया है, इसमें दो भुजा दे दिया है, तीसरा हमको मान लीजिए निकालना होगा, तब हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अभी पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अब प्लस आधार का वर्ग। ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। इसमें कोई भी दो भुजा दिया हो और तीसरी ना दिया हो तो इसी में रख लेंगे तो तीसरी भुजा आ जाएगी। हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है, मतलब एक कोण 90 अंश कराएगा। तो इतना हो गया। तो चलिए हम लोग एक सवाल देख लेते हैं, मतलब इन सूत्रों का कैसे यूज करके सवाल लगाया जाता है। तो चलिए हम लोग अगले सवाल देखते हैं। तो ये रहा हमारा सवाल। साइन सी बराबर दिया है 3/5, तो कह रहा है कि कॉस सी और tan सी का मान ज्ञात कीजिए। साइन सी बराबर दे दिया है 3/5, तो कॉस सी और tan सी का मान निकालना है। अब इन ऐसे सवालों को हल करने के लिए वही सूत्र आएगा जो हम लोग अभी सीखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। अब इसमें हम देख रहे हैं क्योंकि कोण में यहाँ पर सी दे दिया है और एक ए भी दिया है,
तो मतलब कि जो कोण यहाँ पर दे दिया रहता है वो कोण कभी भी यहाँ नहीं आता है, तो यहाँ पर बी लिख लेंगे हम लोग, और यहाँ पर ए लिख दे रहे हैं, ए बी, और यहाँ पर सी। अब चूंकि यहाँ पर दिया है सी, मतलब की वाला कोण लिया है। अभी हम बताए हैं कि जो कोण लेते हैं मतलब कि उसके सामने की भुजा, मतलब जो कोण लेना है कि ये कोण हमको लेना है, तो इसी कोण पर बैठ जाओ और बैठ कर देखो सामने जो कोण दिखेगा वही हमारा लंब हो जाएगा, और इसी से संलग्न भुजा मतलब छोटी वाली ये वाली हमारा आधार होगी। बाकी जो ऊपर बड़ी वाली भुजा है ये तो हमेशा कर्ण रहेगी, चाहे किसी भी कोण को लो, यही हमेशा कर्ण रहेगा। तो अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं ये साइन सी, तो साइन सी बराबर होता है, अभी हम लोग सीखे हैं साइन सी मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। मतलब कि हमारा जब इस कोण को लेंगे तो ये वाली भुजा लंब होगी, ये वाली कर्ण होगी, मतलब कि ये वाली भुजा 3 है और ये वाली भुजा 5 है। अब 3 और 5 होगा। अब हमको आधार पता, अब काश निकालना तो हम लोग जानते हैं कि काश थीटा बराबर होता है, चाहे काश सी बराबर होगा आधार बटा में कर्ण, यानी कि ये भुजा बटा में ये, तो ये भुजा तो पता नहीं है, तो ये निकालेंगे कैसे। अब इसी में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिख लेते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हो जाएगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें मान रख लेते हैं कौन हमारा है 5, तो 5 का वर्ग बराबर लंब हमारा है 3, तो 3 का वर्ग प्लस आधार जगह कुछ नहीं तो BC लिख दे रहे हैं, BC का वर्ग। BC हमको निकालना है, 5 का वर्ग हो जाएगा हमारा 25 बराबर 3 का वर्ग आएगा 9 प्लस BC का वर्ग। अब उधर लिख लेते हैं, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो ये आएगा हमारा 25 माइनस 9 बराबर BC स्क्वायर। घटा लेते हैं यहाँ से, तो ये आएगा 16 बराबर BC स्क्वायर। 25 में 16 निकालेंगे 16 बचेगा, तो BC बराबर हो जाएगा हमारा BC, मतलब यहाँ से जब वर्ग हटाते हैं तो ये करनी में आ जाता है, तो जाएगा करनी में 16। करनी में हम लोग लिख सकते हैं इसको 4 गुणे 4, जोड़ा बनाते हैं ऐसे, जोड़ा में से एक बाहर आएगा, यानी कि ये हमारा 4, BC बराबर आ गया 4, मतलब कि ये वाली भुजा हमारा हो गया 4। अब जो पूछा है उसको निकाल लेते हैं। तो इसमें पूछा है cos C, तो cos C होता है आधार बटा में कर्ण। अब यहाँ पर क्योंकि इस कोण को लिया है, तो हम बताएं कि जिस कोण को लिया जाता है, मतलब सी वहाँ पर लिखा है, तो सी का मतलब कि यही कोण ले रहा है। जिस कोण को लेना है यहीं पर बैठ जाओ, इसके सामने भुजा जो दिखेगा वो हमारा लंब होगा, और इसी से संलग्न भुजा मतलब लगी हुई भुजा, जो छोटी वाली है वो आधार होती है और बड़ी तो तो कर्ण रहबे करेगा। अब ये हमारा सूत्र है cos C बराबर आधार बटा में कर्ण, मतलब कि ये 4 बटा में 5, तो ये हमारा आ जाएगा 4 बटा में 5, ये आंसर हो जाएगा। अब अगला कह रहा है tan A निकालिए, tan A। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, tan A पूछ रहा है ना, तो मतलब कि ये कोण ले रहा है। अब इस बार इस कोण को नहीं लिया है, इस कोण को लिया है। अब इसमें लंब और आधार दोनों बदल जाएगा, मतलब जब इस कोण को लेंगे तो मतलब यहाँ पर बैठेंगे, जब यहाँ पर बैठ कर देखेंगे तो जो सामने भुजा होगी वो हमारी लंब होगी, और जो संलग्न भुजा नहीं इससे लगी भुजा रहेगी वही आधार होगी। तो मतलब कि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अब tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, tan थीटा नहीं tan A बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटा में आधार। अब यहाँ से हमारा आएगा लंब, क्योंकि ये कोण लेना है, पहले वाला में सी लिया था तो सी के लिए ये लंब था, लेकिन अब ए लिया है तो ए के लिए अब ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, तो लंब हमारा हो जाएगा 4, आधार हो जाएगा 3, तो ये आएगा हमारा 4 बटा में 3, इसके लिए ए आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, चाहे दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।